टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 14 क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल है उसमें मोनोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक दैट इज द पॉलीसेकेराइड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है। सेकेराइड मीन्स शुगर। सर जब बहुत सारे शुगर जो कि मोनोसेकेराइड्स हैं आपस में जुड़ते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। जब n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं बाय और थ्रू, किससे ज्वाइन हो जाएंगे अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, दैट इज बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो हमारे शुगर होते हैं या जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं या डाइसेकेराइड्स हैं वो कैसे कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। और अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो जो हमारे पॉलीसेकेराइड है जो बेसिकली हमारे एनसीईआरटी बुक में क्लास 12 की 2023-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज दी फर्स्ट वन इज स्टार्च, okay, and second one we are having cellulose, and third one we are having the glycogen. So these are the polysaccharides. अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में जो है वो कौन कौन सी हमारी यूनिट्स जो है मोनोमर्स होंगी और वो उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। स्टार्च में जो बेसिकली है वो अल्फा डी ग्लूकोज जो है, बहुत सारे इसके जो यूनिट्स होते हैं वी कैन से एन नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है दे विल कंबाइन टुगेदर थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड वी आर गेटिंग द स्टार्च। स्टार्च जो है वो इट्स ऑफ टू टाइप्स जो एंड इट इज अ डाइटरी कंपोनेंट। जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स जैसे कि अगर चावल की बात की जाए या गेहूं की बात की जाए, बाजरे की बात की जाए, या जो भी हमारे रूट्स होते हैं जैसे कैरेट है, रेडिश है, इस सब में जो फूड स्टोरेज होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च है, स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, स्टार्च के दो कंपोनेंट है दैट इज द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च। जो अमाइलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल है, जैसे हम चावल को वॉश करते हैं तो कुछ जो स्टार्च है वो वॉशेबल हो जाता है, दैट इज द अमाइलोज। तो अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है एंड इट इज स्ट्रेट चेन। कैसा रहेगा? स्ट्रेट चेन। सो वाटर सॉल्युबल एंड स्ट्रेट चेन मोनोसेकेराइड, सॉरी दिस इज द पॉलीसेकेराइड जो कि मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है ये कैसा रहेगा? ये वाटर इनसॉल्युबल है, दिस इज द वाटर इनसॉल्युबल एंड इट इज ब्रांच्ड। कैसा रहेगा? ब्रांच्ड। अमाइलोज जो है वो सिर्फ 15 to 20% ही पार्ट को कंटेन करते हैं। जो स्टार्च होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर चावल की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए, बाजरे की बात की जाए, तो उसमें जो हमारा अमाइलोज है 15 to 20% जो पार्ट होता है दैट इज ओनली अमाइलोज। और जो अमाइलोपेक्टिन है वो बाकी कितना हो गया? देन वी आर हैविंग द 85 to 80%। ये वाटर इनसॉल्युबल है। जैसे हम अगर राइस वॉश करते हैं या किसी भी सामान को जो कि स्टार्च है, जैसे रेडिश वॉश करते हैं, कैरेट वॉश करते हैं, तो सारा कुछ पार्ट जो है वॉशेबल नहीं होता। जो मेनली फूड स्टोरेज है, जिसे जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करके रखते हैं, दे आर स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर हमारा ये इन दोनों का स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे कि मैंने बोला ये स्ट्रेट चेन है और ये हमारा कैसा रहेगा? ब्रांच रहेगा। तो स्टार्च हम लोग पहले यहाँ पे अमाइलोज के बारे में बना लेते हैं, अमाइलोज। और मैंने अभी लिखा कि जो स्टार्च है उसका मोनोमर कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। हम इसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी किसके बीच में बनेगी, C1 एंड C4 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम बना लेते हैं अपना अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर मेकिंग O हियर। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता चुकी हूँ। ये मैंने क्या बना दिया है, दिस इज दी, ये क्या है, हाउवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ज्वाइंट्स हैं हम उस ज्वाइंट पे एक स्टैंडिंग लाइन दे देंगे, ठीक है। और जो हमारे ये इस रिंग में 5 जो हमारे कार्बन्स हैं वो रिंग में रहेंगे और 6 कार्बन जो बाहर रहेगा, क्योंकि ये अल्फा है। अल्फा में जो OH है वो किस तरफ होगा, हमारा राइट हैंड साइड पे, जो न्यूली फॉर्म्ड होता है, और रेस्ट जो है वो तो OH पे था ही, यहाँ पे हमारा आ जाएगा थर्ड कार्बन पे, और फोर्थ कार्बन भी फिर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे H, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। और बाकी जहाँ मैंने अभी नहीं लगाया H, आप वहाँ पे आप H लगा सकते हैं। ये हमने क्या बना दिया, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया। वैसे ही मैंने बोला कि जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है, और वो किससे बना है, मोनोसेकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज का मैंने अभी एक ही यूनिट बनाया, एक और यूनिट बना लेते हैं सेम ऐसे ही। तो हम इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे, और इस तरह से मैंने एक और बना लिया। एंड देन व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको जितनी भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे हम इस तरह से स्टैंडिंग लाइन दे देंगे, एंड वी कैन राइट C1 here, C2 here, C3 and C4 and C5 and C6 H2OH। डोंट थिंक कि यहाँ पे कार्बन जो है उसके 6 एटम है, ये 6th कार्बन है, तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि 6th कार्बन है, ठीक है। तो CH2OH, अब मैंने अभी बोला कि ये कैसा है, अल्फा है। अल्फा मीन्स OH जो है हमारा किस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो सेकेंड पोजीशन पे तो OH यहीं पे रहता है, थर्ड में यहाँ रहेगा, और फोर्थ में यहाँ रहता है, देन H जहाँ जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया वहाँ आप H लगा सकते हैं। आप इसको भी नंबरिंग यहाँ दे सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, दिस इज C5, और ये 6th कार्बन है। अब मैंने 2 यूनिट बना दी, ठीक। वैसे ही हम एक और यूनिट बना लेते हैं, एक हम और यूनिट बनाते ऐसे हमने पैरेलल लाइंस बना ली, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया, एंड इसे हमने बेंजीन रिंग की तरह बना लेना। जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, स्टैंडिंग लाइन बना ली है। और ये C1 है, ये C2 है, ये C3। तो यहाँ पे हम एक और हमने अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया है, और क्योंकि ये कैसा है, अल्फा है, तो OH जो है हमारा इस तरफ रहेगा, एंड सेकेंड पे तो OH इस तरफ ही रहता है, एंड OH यहाँ पे, एंड देन वी आर हैविंग H एंड OH टुवर्ड दिस साइड, एंड यहाँ पे C, ये C6 है, तो 6th कार्बन है CH2OH और H। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे H लगा दिया। ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज के 3 यूनिट्स बना दिए। अब हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, हम यहाँ पे ये जो है C1 का जो OH है उसमें से H ले लेंगे, और जो C4 है वहाँ से OH ले लेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लिख देते हैं माइनस वाटर मॉलिक्यूल, राइट। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। आप इसे थोड़ा ब्रॉड लाइन करके भी दिखा सकते हैं, ये माइनस कर देना यहाँ से। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी गया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी गया। इस तरह से जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैंने लिखा है कि जो स्ट्रेट चेन है और जो वाटर सॉल्युबल है तो वो किससे ज्वाइन होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, और जो C1 और C4 है वहाँ पे ऑक्सीजन तो रह गया ना, तो हम इन दोनों को किससे ज्वाइन कर देंगे, ऑक्सीजन से। और ये जो यहाँ बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
इसी तरह से यहाँ से भी हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, और जो O बचा था उसे हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड, एक ही बात है। तो मैंने दोनों ही लिख दिया, बॉन्ड भी लिख सकते हैं, लिंकेज भी लिख सकते हैं। इस तरह से कम 200 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक आपस में स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो सकता है। ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है, इसे हम अमाइलोज कहते हैं, और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। आप इसे इसी तरह देख सकते हैं, दिख रहा है। अब हम जो स्टार्च का जो वाटर इनसॉल्युबल है वो पार्ट बनाएंगे, जो स्टार्च का वाटर इनसॉल्युबल है उसमें बनाएंगे, और उसमें जो है क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि कम से कम जो अमाइलोज है उसमें 200 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक आपस में थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 से ये जुड़ते चले जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ द starch which is having no branching and which is a water soluble is known as amylose. अब हम amylopectin बनाते हैं। Here we are going to draw the amylopectin. amylopectin के लिए क्या करना है, हमने पहले ऐसी ही एक चेन बनानी है, ठीक है। इसमें हम कैसे चेन बनाएंगे, अभी जैसे मैंने बोला अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है तो ऑक्सीजन ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन बना के बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर दिया। दैट जहां जहां पे मैंने ज्वाइन डाला है वहां वहां पे हमने क्या कर लेना है, एक स्ट्रेंडिंग लाइन बना लेनी है। तो ये C1 है, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज द C5 एंड हियर दिस C6H2OH। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो 1 ही है। हियर वी आर राइटिंग द नंबर टू शो द पोजीशन, यहाँ जो मैं नंबर लिखती हूँ वो पोजीशन बता रही हूँ। तो ये कैसा है, अल्फा है, तो अल्फा में OH जो राइट हैंड साइड पे आएगा, सेकंड में तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे, देन वी आर हैविंग ऑन अ थर्ड, देन वी आर हैविंग ऑन अ फोर्थ एंड H एंड H एंड H एंड H। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। वैसे ही मैं एक और अल्फा डी ग्लूकोज बना लेती हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज, ऑक्सीजन यहाँ रखो और इसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। लाइन थोड़ी सीधी नहीं थी तो मैंने रख कर दी। आप जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट आए हैं वहाँ वहाँ पे लाइन बना लीजिए। And then we are having what, OH, OH, H, and then we are having OH here and H, one OH and H, and here CH2OH, and यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है, और this is the 6th कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। As I just show you that how C1 and C4 कार्बन join together, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया है तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन बचा हुआ है उससे इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे। तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन रह गया था तो मैंने उसको C1 और C4 से ज्वाइन करवा दिया। अब ऐसे ही हम एक जो चेन है वो इसके नीचे भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने लिखा अमाइलोपेक्टिन कैसा है, ब्रांच है, तो हम एक यूनिट इसके नीचे बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक यूनिट बनाते हैं हम लोग, मैं रेड मार्कर का ही यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे हम एक यूनिट बनाएंगे O, एंड हियर वी आर हैविंग दी एंड वन मोर, क्योंकि मैंने लिखा है कि वो ब्रांचिंग है तो यहाँ पे OH, H and OH and H, then we are having OH and H, यहाँ पे we are having OH and H, यहाँ पे H and यहाँ पे CH2OH। यहाँ पे हम पोजीशन जो है हम पोजीशन को शो करेंगे, एंड हियर हाउ वी आर शोइंग द पोजीशन, C1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है, एंड दिस इज द 6th कार्बन। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन दिखाई है ये नंबर 1 2 3 से। ये क्या करेगा, हम इसे एक और बनाते हैं, वी आर गोइंग टू मेक वन मोर। तो हमने कैसे बना देना है, इसी तरह से हम एक और यहाँ पे यूनिट बना देंगे अल्फा डी ग्लूकोज की। थोड़ा सा हम इसे यूनिट को थोड़ा दूर लेके जाते थे, क्योंकि मैंने इसको
लेके आना है OH के पास। तो यूनिट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, हम और थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। नाउ इट्स ओके। ये मैंने एक और यूनिट बना दी किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की, राइट। ये मैंने अल्फा, और यहाँ पे तो सॉरी ऑक्सीजन है, तो OH क्योंकि ये अल्फा है, देन वी आर हैविंग OH here, then we are having OH here, then we are having OH here and H and CH2OH and H and H and H। तो मैंने अभी जैसे बताया, जिस तरह से ये दोनों मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उसी तरह से ये दोनों भी, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों भी मोनोसेकेराइड जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी जो O है, हम इस O को सिंपल शो कर देते हैं ब्लैक कलर से। तो C1 और C4 के बीच में, यहाँ पोजीशन भी आप दिखा सकते हैं, 1 2 थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो C1 और C4 के बीच में क्या बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज व्हेन दे आर रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने बोला है कि जो अमाइलोपेक्टिन है जो कि स्टार्च का ही टाइप है, स्टार्च जो है वो 2 यूनिट में अवेलेबल है, अमाइलोज जो कि सीधा ही चलता है, इसमें कम से कम 200 से लेके 1000 यूनिट्स जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ कंबाइन हो सकती है। वैसे ही जो मैंने अमाइलोपेक्टिन बनाया जो कि हमारा वाटर इनसॉल्युबल है, ब्रांच्ड है, तो पहले वाला जो हमारा स्ट्रेट चेन बनेगा वो थ्रू C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते जाएंगे। एक और ऐसे ही हमारा स्टार्च का पॉलीसेकेराइड का यूनिट चलेगा, जिसमें जो 6th कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे OH है, और इस जो 2H लिखे हैं ना, इसे हम किस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे CH2OH लिखा है, यहाँ पे आपने ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव कर देना है, दिख रहा है। C1 एक यूनिट जो पॉलीसेकेराइड्स है और दूसरी जो पॉलीसेकेराइड है, उन दोनों में जो ब्रांचिंग बनेगी दैट इज बिटवीन C1 एंड C6। तो यहाँ पे भी हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने जा रहे हैं, तो रिमूव कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से। तो नाउ लेट्स सी हाउ आई एम रिमूविंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल मैं रिमूव करूंगी। तो CH2 हो गया, और इसका मतलब जो C1 है वो C4 के साथ किसके थ्रू ज्वाइन हो गया, हम इसे भी ब्लैक कलर से मार्क करते हैं, ऑक्सीजन के साथ C1 जो है वो C6 के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो है स्ट्रेट चेन जिसमें C1 और C4 के बीच में लिंकेज है इन मोनोसेकेराइड्स, ये हमारा अमाइलोज वाला पार्ट है, और ये हमारा अमाइलोपेक्टिन है। दिस इज द अमाइलोपेक्टिन। एज आई सेड ये ब्रांच है, जो हमारी पॉलीसेकेराइड स्ट्रेट चेन बनेगी उसमें तो C1 C4 के बीच में लिंकेज है, लेकिन जो एक दूसरी पॉलीसेकेराइड से ज्वाइन करेगी वो किससे करेगी, C1 विद C6, ठीक है। तो 1 पॉलीसेकेराइड ज्वाइन बाय दिस, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। तो अभी आप देख लो इस जो मैंने बताया कि पॉलीसेकेराइड जो है वो हमारे पास 3 तरह के हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टार्च के बारे में डिस्कस किया है कि जो स्टार्च होता है उसकी जो बेसिक मोनोमर्स है दे आर अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी कह सकते हैं। स्टार्च के 2 पार्ट्स होते हैं, अमाइलोज जो कि 15-20% कंटेन करता है, अमाइलोपेक्टिन जो कि 85 to 80% कंटेन करता है। अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल पार्ट है, जैसे कि जब भी हम चावल को या हम लोग गेहूं को वॉश करते हैं उसमें जो 15 to 20% जो वॉशेबल पार्ट है दैट इज द वन जिसमें कि C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इसमें कम से कम 200 से लेके 1000 यूनिट तक आपस में कंबाइन हो सकती है। इसी तरह से हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से कैसे ज्वाइन करेगी, C1 विल ज्वाइन विद द C4, C1 will join with the C6,
जब दो हमारी पॉलीसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे। मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं C1C4 से, मोनोसेकेराइड C1C4 वो यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे दो तरह के लिंकेज बनेंगे, C1C4 जिसमें मोनोसेकेराइड जुड़ रहे हैं, और देन पॉलीसेकेराइड, ये किसकी यूनिट, ये कौन जुड़ेगा इससे, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं C1C4 के साथ, और C1 और C6 से जुड़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स व्हेन दे आर गोइंग टू मेक द अमाइलोपेक्टिन। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन यू टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी